बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। इमरान खान साहब की और परवेज़ इलाही साहब की बड़ी ज़बरदस्त और एक्सटेंसिव मुलाकात हुई है। ज़बरदस्त इसलिए हुई है क्योंकि भाई उन्होंने डिस्कशन की है उस चीज़ के बारे में जो होनी ही नहीं है। अब गेस करें वो क्या होगी। ऑफ कोर्स पंजाब के इंतखाबात जो 14 मई को इंतखाब नहीं होने, एक्चुअली उस हवाले से मीटिंग हुई और दोनों ने इस हवाले से अपना तबादला ख्याल किया। दोनों ने खूब मिल के चुगलियाँ की पहले हुकूमत की कि कितना गैर आइनी काम कर रही है और फिर इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही साहब को कहा कि देखना ये जो उमर अता बंदयाल साहब है ना, ये इनको ठीक कर देंगे। चीफ जस्टिस साहब की उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की हैं। चीफ जस्टिस साहब को इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा सराहा है उस मीटिंग के अंदर। उन्होंने यकीन दहानी कराई है परवेज़ इलाही साहब को कि सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई तो रास्ता निकालेगी इंतखाबात के लिए। इसके अलावा मुन्नस इलाही साहब का वो जो भूला बिस्तरा चैप्टर है वो भी डिस्कस हुआ और उस हवाले से भी बातचीत की गई। खान साहब ने पूछा किधर है, क्या हो रहा है, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है। तो परवेज़ इलाही साहब ने सब ओके की रिपोर्ट दी और इस हवाले से गुफ्तगू हुई है कि किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना। अच्छा, अब ये तो एक गोंगलुआ तो मिट्टी लान वाली सिचुएशन थी, क्योंकि ये तो हमें भी पता है कि 14 मई को इंतखाब नहीं होने, आपको भी पता है, चीफ जस्टिस साहब को भी पता है कि 14 मई को नहीं होने इंतखाब और हुकूमत ने तो कराना ही नहीं है 14 मई को। लेकिन टिकटों के हवाले से वो जो लीक हो रही है ना चीज़ें कि क्या पैमाना है, क्या चीज़ें हैं टिकटों के हवाले से, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है और वो मैं शेयर करती हूँ वीडियो के एंड में जाके। लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊँ कि अदालतों ने किस हद तक इमरान खान साहब को रिलीफ दिया है। इस हद तक रिलीफ दिया है कि इमरान खान साहब अपनी जो ईद है ना वो पुरसकून तरीके से गुजारे। सुकून.com होगा इमरान खान साहब की ईद के ऊपर। अब इससे बड़ा रिलीफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को क्या मिलेगा, जिनका इतना बुरा वक्त चल रहा है। ऐसे में ये रिलीफ तो बहुत है इमरान खान साहब के लिए। आपको मैंने बताया था ना अपनी पिछली से पिछली वीडियो में कि इमरान खान साहब जब लाहौर हाई कोर्ट गए हैं तो वहां जाकर उन्होंने शिकायतें की हैं, उन्होंने चुगलियां की हैं। उन्होंने कहा है कि भाई देखो ये किस तरह लोग मेरे जान के दुश्मन के पीछे, जान के जो है वो दुश्मन बने हुए हैं, मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। तो आप ये बार बार मुझे कोर्ट बुलाना जरा बंद करें, बड़ी आपकी मेहरबानी है मिलॉर्ड, मेरी जान का कुछ ख्याल करें। और ये ईद के ऊपर जो है हंगामा करना चाहते हैं, ईद के ऊपर मुझे कत्ल करने की साजिश करना चाहते हैं, ईद के ऊपर ये धावा बोलना चाहते हैं जमान पाक के ऊपर। तो भाई अब अदालतों में जो जजेस हैं वो फिक्स हैं, वो सिलेक्टेड हैं नहीं है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड है। बाजवा साहब ने किस जज को लगाया, किसको नहीं लगाया, पीटीआई को इसकी कोई परवाह नहीं। भाई क्यों हो उनको परवाह, उनको क्यों परवाह हो, उनको सिर्फ वजारत उज़्मा चाहिए। और अभी तो प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं इमरान खान साहब। जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो उनका तो कोई लेना देना नहीं है कि मुल्क के अंदर जमहूरियत के अंदर आर्मी चीफ के हवाले से माजी के जो आर्मी चीफ है वो क्या करते रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब क्या कर रहे हैं, क्या करते रहे हैं, किस तरह से वो अपने लॉबी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने जूनियर जजेस को, अपनी तरफ के जजेस को लाने के लिए बाजवा साहब से क्या बातें करते रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर क्या प्रेशर डालते रहे हैं, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि इमरान खान साहब को एक पुरसकून ईद मिल रही है, इसलिए इमरान खान साहब जो हैं वो अंतमौल ते मिठे चौल वाली सिचुएशन में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की जो पुरसकून ईद का जो बंदोबस्त किया है ना वो ऐसे किया है कि जी उनकी जमानतों में तौसी हुई है। इसे कहते हैं फौरी इंसाफ। ये होता है कि इंसाफ होता हुआ दिखाई दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम 8 मुकदमात में इमरान खान की जमानत 3 मई तक मंजूर कर ली है, यानी 3 मई, विच मीन्स के ईद के गुजर जाने के बाद वो जो आफ्टर ईद है ना, एक तो होती है पार्टी, एक होती है आफ्टर पार्टी, एक आफ्टर पार्टी की भी आफ्टर पार्टी, यू नो। तो ईद, आफ्टर ईद एंड आफ्टर ईद का जो आफ्टर है वो भी इमरान खान साहब का अमन, सुकून, शांति से गुजरना है। वो इसलिए क्योंकि इस बीच में पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का इतना रौला मचना है कि उनकी इन्नी लड़ाइयाँ होनी है कि तानू मैं दस नहीं सकती। एक और चीज़ है, इस रिलीफ के चलते चलते जो कोर्ट्स की तरफ से मिला है, जो मुज़ाकरात जो कि वाहिद हल नज़र आ रहे हैं पीपल्स पार्टी को भी और नून लीग को भी, और उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ बैठ करके इस हवाले से आगे बढ़ने का सोचा है थ्रू ये सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी के। तो उसमें ये जो ज़मानतें हैं ये भी बहुत अहम किरदार अदा करेंगी, क्योंकि इमरान खान साहब को टेंशन नहीं होगी ना कि अब उन्होंने फ़लानी अदालत जाना है, फ़लानी अदालत में जाना है, इलेक्शन का मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट देख रही है। तो इमरान खान साहब और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो बड़ी फोकस्ड होगी इस APC के हवाले से और इस किस्म के ग्रैंड डायलॉग के हवाले से और इस किस्म की मुज़ाकरात के हवाले से। अच्छा, अब यहाँ पर एक और ख़बर आई थी जो कि कल इमरान खान साहब की 4 डिमांड्स आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो वो डिमांड्स अपनी दे रहे थे
कि जी हमें ये डिमांड्स चाहिए अगर हमारे साथ मुज़ाकरात करने एपीसी में बैठने। आज जी कैसर साहब हैं जमात इस्लामी के, और वो उनके ज़ाहिर है ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन भी हैं। वो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर मैं देख रही थी, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो 4 जो किस्म की डिमांड्स आई हैं ना, ये इमरान खान साहब ने तो कोई सराजुल हक साहब को नहीं दी। ये जो डिमांड्स है ये फवाद चौधरी साहब और ये जो बाकी लीडरशिप है ना, ये वो अपनी तरफ से दे रही है, क्योंकि इमरान खान साहब की सराजुल हक साहब के साथ बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी बात के जो है वो गुफ्तगू हुई है। ठीक है कि जी अगर आगे बढ़ने के ऊपर बात होती है, इंतखाबात के ऊपर बात होती है, कोई इंतखाबात की कोई सॉलिड तारीख आती है जिसके ऊपर इमरान खान साहब को ये लगे कि भाई इंतखाब को ये लटकाने नहीं वाले हैं, तो फिर ठीक है, ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बैठ जाएंगे। लेकिन मैं फिर आपको बता रही हूँ कि इमरान खान साहब इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को डिच कराएंगे, और उसकी वजह यह है क्योंकि इमरान खान साहब को यह पता है कि उनका केस सुप्रीम कोर्ट लड़ रही है, और इमरान खान साहब को इंतखाबात चाहिए, उनको इंतखाबात चाहिए, और इंतखाबात उनको ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उनको लेकर दे देगी। तो फिर ऐसे में वो एपीसी के अंदर क्यों बैठे? हाँ, वफ्त लेवल के ऊपर उनकी शिरकत ज़रूर हो सकती है, लेकिन खान साहब, मैं अभी भी इस बात के ऊपर कायम हूँ कि खान साहब खुद एपीसी में नहीं जाएंगे। हाँ, अगर आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब या फौज की तरफ से या डीजीआई की तरफ से इमरान खान साहब को डायरेक्टली राब्ता करके कहा जाता है कि आप एपीसी में शिरकत करें, सिर्फ उस सूरत में इमरान खान साहब जाएंगे, वरना वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको सपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट की चाहिए और उनको सपोर्ट अदलिया की चाहिए। वो इस हुकूमत के साथ, इस पीडीएम के साथ, शहबाज शरीफ के साथ वो किसी सूरत बात करने के लिए और बैठने के लिए तैयार नहीं है। वफ्त लेवल पर बैठा जा सकता है, लेकिन खान साहब खुद नहीं बैठेंगे। अब आ जाए जी टिकटों के मामले पे। टिकटों का मामला बड़ा सिंपल है। पीटीआई के अंदर जो इंतखाबात अभी नहीं हो रहे हैं लेकिन कभी तो होने हैं, उसमें टिकटों के हवाले से बड़ा सिंपल फॉर्मूला है पीटीआई का, मैनू नोट बखा मेरा मूड बने। बस एक जी ऑडियो कॉल है जो कि लीक हुई है, और वो ऑडियो कॉल वैसे बड़े ऑनरेबल एजाज चौधरी साहब हैं। वैसे मैं तो उनकी सियासत की भी बड़ी कायल हूँ, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट भी करती हूँ। सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आजकल मीडिया से तो खैर काफ़ी दूर रहते हैं, लेकिन एजाज चौधरी साहब इज़ अ वेरी वेरी डिसेंट पर्सन एंड अ वेरी गुड पॉलिटिशियन। लेकिन एजाज चौधरी साहब की जो है वो ऑडियो लीक हुई है, और कोई वो किसी एक और चौधरी भाई हैं, चौधरी हफीज़ साहब, उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। और अब मुझे नहीं पता कि किसने कॉल किया किसने नहीं किया, लेकिन द पॉइंट इज़ कि उस कॉल के अंदर जो बात हुई है, जाहिर सी बात है आपको पूरी कॉल तो नहीं सुनवा सकती बिकॉज कुछ यूट्यूब की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन उसका लुब्बे लुबाब आपको बता सकती हूँ। लुब्बे लुबाब आपको मैं ये बता देती हूँ कि उस कॉल के अंदर ये बताया गया है कि जी चौधरी हफीज़ साहब जो हैं वो पीपीपी सूबाई की 114 की टिकट लेना चाहते हैं, और उसके लिए वो प्रोसेस पूछ रहे हैं चौधरी एजाज साहब से, एजाज चौधरी साहब से कि मुझे बताएं कि टिकट लेनी है तो हम क्या करें। तो एजाज चौधरी साहब ने कहा कि भाई डोनेशन देनी पड़ेगी। अच्छा, डोनेशन कितनी? 10 बिलियन, मतलब कितनी? 1 करोड़ से अबव, 1 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए डोनेशन। हफीज़ साहब ने पूछा, जो दूसरे चौधरी साहब है, कि मैंने ये दसो कि शौकत खानम को कितने देने ने। उन्होंने कहा कि जी शौकत खानम को जितना आपका दिल करता आप उतने दे दें, लेकिन अगर आपको टिकट चाहिए तो उसके लिए आपको डोनेशन देना पड़ेगा, और मुलाकात भी आपकी तभी होगी जब आप बताएंगे कि जी हम डोनेशन देना चाहते हैं। द मोर द मेरियर। ए अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए, अल्फाज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मोर द मेरियर, कि जितनी ज़्यादा उतना बेहतर। जब आप ये बताएंगे कि आप 1 करोड़ से ऊपर डोनेशन दे रहे हैं तो खान साहब ना सिर्फ आपसे मुलाकात करेंगे बल्कि आपको टिकट भी देंगे। फिर साथ ही जो है वो साहब इजहार करते हैं कि अच्छा चलें ठीक है, फिर मैं 28 तारीख को आ जाता हूँ। मतलब ये गालिबन पिछले महीने की 28 तारीख की बात करें गालिबन, तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो 28 की बात कर रहे हैं, या वो आने वाली 28 की बात कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो किसी 28 तारीख की बात कर रहे हैं। तो इसके ऊपर एजाज चौधरी साहब कहते हैं नहीं 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 28 नहीं, ये 114 का तो टिकट है ही नहीं, वो तो 114 का टिकट जो सूबाई सीट है वो तो आज ही हो रहा है। तो आगे से हफीज़ साहब उनसे दरख्वास्त करते हैं कि देखो जी मैं बंदिया शंदिया नू लैके आ रहे हैं, तो तुसी ये कंसिडर करो, मैं तो अजे इस्लामाबाद गए तो तुसी ये कंसिडर करो, मैं शहर में नहीं हूँ, मैं किसी और शहर में, तो आप इसको कंसिडर करें, मैं तब तक लोगों को बुला लेता हूँ, तो हम जल्द अज जल्द आने की कोशिश करते हैं। सो मुद्दा ये है कि 1 करोड़ और उससे ऊपर आप पैसे दें, पार्टी फंड के नाम पे पैसे दें, आप टिकट के नाम पे पैसे दें, तो आपकी इमरान खान साहब से ना सिर्फ मुलाकात कराई जाएगी क्योंकि आप डोनेशन बहुत अच्छी दे रहे हैं, बल्कि आपको टिकट भी दिया जाएगा। लेकिन वैसे मैं सोच रही हूँ सूबाई असम्बली का NR 1 करोड़ तो भी होते, और फिर पॉलिटिशियंस कहते हैं, अब जाहिर बात है जिन लोगों के पास 1-1 करोड़ से ऊपर पैसे हैं, ये वो एक्स्ट्रा पैसे होंगे ना जो डोनेशन दे रहे होंगे।
तो ये एक्स्ट्रा पैसे हैं, ये वो पैसे हैं जो उनके घर के खर्चे के लिए काम नहीं आते, वो एक्स्ट्रा पैसे हैं जिनको देने से ना उनकी गाड़ी का पेट्रोल इफेक्ट होगा, ना उनका किचन इफेक्ट होगा, ना उनकी शॉपिंग इफेक्ट होगी, ना उनका घर इफेक्ट होगा, ना उनके मुलाजमीन इफेक्ट होंगे। तो अगर जिसके पास इतना पैसा है और वो अगर करोड़ों रुपए दे करके एक सूबाई टिकट ले रहा है और इमरान खान से मुलाकात कर रहा है, तो आप ये सोचें कि ये तो आम आदमी और गरीब आदमी की तो गेम ही नहीं है। तो ये कौन सा पाकिस्तान है जो इमरान खान साहब आप बना रहे हैं? ये तो नया पाकिस्तान भी नहीं है, पुराना भी नहीं है, हमारा पाकिस्तान भी नहीं है। ये तो मतलब कौन सा पाकिस्तान है? ये तो पैसों का पाकिस्तान मुझे लगता है कि जिसके पास पैसा होगा बस उसी की मानी जाएगी। तो भाई ये सारी सूरत हाल है और ये उस पार्टी का हाल है जिसका नारा, जिसका गाना ये होता था कि साफ चली शफाफ चली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ चली हैं, इंसाफ का, ईमान का, रोशन पाकिस्तान का, ये यही है ना इनके गाने शाने, तो ऐसे ही चलते ना क्या, इंसाफ का, ईमान का, रोशन पाकिस्तान का, इस किस्म की बातें करते हैं। ये है इनका रोशन पाकिस्तान, ये है इनका इंसाफ का पाकिस्तान और ये है इनका टिकट का पाकिस्तान। तो ये देखें, ये एक और अभी ऑडियो लीक हुई है, इसकी अभी किसी हवाले से तस्दीक या तरदीद तो नहीं हुई है, लेकिन भाई ये ऑडियो लीक आई है तो मैंने कहा भाई आप तक पहुँचानी तो बनती है कि भाई ये टिकटों का मामला है। खान साहब की जो एक मुलाकात है वो करोड़ों में है भाई, और जो टिकट है वो तो खैर करोड़ से ऊपर की बात है, क्योंकि ये तो करोड़ देकर टिकट ली जाएगी। उसके बाद अगर टिकट मिल जाती है तो फिर उसके ऊपर अगर कैंपेनिंग होती है तो सोचे कितना होगा। मैं तो सोचती हूँ कि इन ऑडियोज़ को और इन वीडियोज़ को ना इलेक्शन कमीशन को टैग करके भेज देना चाहिए, हैशटैग आगे इलेक्शन कमीशन को, वो जाने उनका काम जाने। आज के लिए इतना ही, मेरे ख्याल से मेरा भी आज के लिए काम मुकम्मल हो गया। आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो के अंदर मज़ीद नई खबरों के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं।